बहुत बहुत नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री का ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे बहुत लोग दूर भागते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके समझ में नहीं आता। और दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और जो नहीं आ रही है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसके बेसिक्स आपको नहीं क्लियर हैं, उसका बेसिक आपको नहीं पता है, उसकी प्रोसेस आपको नहीं पता है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या सोचते हैं, जुगाड़ लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। इनऑर्गेनिक हम रट के चले जाएंगे थोड़ा बहुत। मेन जो कोर है, सोल ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमसे नहीं पल्ले पड़ती, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। आपको इसमें एक एक चीज ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपको पहले से देखा हुआ होगा, पहले से जाना हुआ होगा, तो काम चल जाएगा। जैसे अगर आप कोई सीरीज देख रहे हो बहुत लंबी, एवेंजर्स सबने देखी होगी, मार्वल की कोई भी सीरीज आप ले लो, जो कोई बीच का पार्ट देखने लगोगे, एंड गेम देखोगे जाके, तो कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हो तो एक एक चीज आप कनेक्ट कर पाओगे। एकदम सिमिलर है इस चीज के कि आप कम से कम बेसिक्स क्लियर करो। ऑर्गेनिक में यदि बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बेसिक ही वो भगवान है जिसको आपको चढ़ाना है। तो आज हम लोग एकदम बेसिक टू एडवांस पार्ट 1 है, जिसमें आपको कोर कोर चीजें पढ़ाएंगे। देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस को, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। आज जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग है, कि अगर क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वैसे भी आपका टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा। और एक रिक्वेस्ट है, अपने साथ नोटबुक लेके बैठे, उसमें क्वेश्चन लगाएं, जो चीज़ समझ में आ रही है वो नोट कर लें। और यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं पहला स्लाइड क्या कह रहा है हमारा। इन सिंथेसिस ऑफ यूरिया, फ्रेडरिक वोल्हर यूज्ड विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल। अब इस चीज से थोड़ा सा हम पहले चलते हैं। आपको हम कुछ ऑर्गेनिक का इतिहास बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, कंपाउंड पता है आप लोगों को? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला लिविंग, और दूसरा नॉन लिविंग। अब आप मुझे बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे आई? इसमें तो आपके बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे, गैसेस आ जाएंगी, ठीक है। अब लिविंग में क्या आती है? वो सारी चीजें जो कि ब्रीथ करती हैं। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और यदि कहीं भी ऑर्गेनिक की बात हो रही हो तो हम उस चीज को कैसे कनेक्ट करते हैं? कार्बन से। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन की केमिस्ट्री है। कार्बन की केमिस्ट्री को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक पे कमांड होनी चाहिए, तो आपकी कमांड कार्बन पे पहले होनी चाहिए, ठीक है। बहुत जरूरी है। कार्बन यदि नहीं आता भैया, काम खत्म। कार्बन का वैलेंसी याद रखें, कितनी होती है? 4। सबसे जरूरी। इतनी बेसिक चीजें यदि आपको आती हैं, यस यू आर रेडी टू एंटर टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप तैयार हो गए। चलिए चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले जो ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई, इनका नाम क्या है? जॉन जैकब बर्जीलियस। बेसिकली इनको हम लोग शॉर्टकट में बर्जीलियस बुलाते हैं। बर्जीलियस की थ्योरी भी है, बर्जीलियस ने बहुत सारी चीजें प्रपोज की, आगे भी हम देखेंगे। पर अभी जो बर्जीलियस की एंट्री होती है वो ऑर्गेनिक की ही स्टार्टिंग में हो जाती है। क्या कहा था इन भाई साहब ने? जॉन जैकब बर्जीलियस भाई साहब ने ये कहा था कि अगर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बहुत डीपली देखें तो हम ये पा सकते हैं कि इसको हम साइंटिफिकली नहीं बना सकते। इसको साइंटिफिकली बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई एक वाइटल फोर्स है, ये कोई हिस्टोरिकल फोर्स है, नेचुरल फोर्स है, गॉड गिवन फोर्स है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हैं। ये गॉड गिवन पावर है जिसकी वजह से हम इन चीजों को देख पा रहे हैं। ये किसने कहा था? बर्जीलियस ने। सोचो, अपने यहाँ कुछ कुछ चीजों को अंधविश्वास बोल दिया जाता है, और यहाँ देखो कितने पुरानी चीज, 19 सेंचुरी से काम चल रहा है। ये बोल रहे हैं भैया ये दैवी शक्ति है। तो यहाँ पे बर्जीलियस ने क्या बोला कि 19th सेंचुरी में इन्होंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। वाइटल फोर्स थ्योरी है ये इसी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। कोई बोले व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल यार, फोर्स थ्योरी कुछ तो हैवी होगा। नहीं आता है जिसको, उसके लिए हैवी है। अब अगर आपको आता है तो आपके लिए तो ये एकदम रामबाण है कि ये क्या चीज है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब वाइटल फोर्स थ्योरी पता चल गई। अब इनके ही स्टूडेंट थे, आजकल स्टूडेंट थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, तो उनके ही स्टूडेंट थे फेडरिक वोल्हर। ध्यान रखना है इस बात को।
बर्जीलियस ने क्या बताया? बर्जीलियस ने बताया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में साइंटिफिकली नहीं बना सकते, ये गॉड गिवन पावर है। स्टूडेंट ने कहा ओके सर, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ये भी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले गए वो लैब में और उससे ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन किया और दूसरे कंपोनेंट्स का, नहीं। उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो अब वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे उन्होंने फॉर्मेशन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिससे फॉर्मेशन किया, और कौन सी चीज थी जो बनी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। और आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हम कहते हैं अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड एक बहुत ही तेज जहर है। ये, इसका कहते हैं कि स्वाद किसी को इतनी जल्दी नहीं पता चला था, जो भी चाटता था चला जाता था। अब ध्यान रखो ये चीज पहुंचे ना, नहीं तो नीले ड्रम में हम सब फेल हो जाएंगे। अमोनियम साइनाइड 1 सेकंड के अंदर काम कर देता है, ध्यान रखें इस चीज का। अब यहाँ पे अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, NH4OCN। ठीक है। अब फिर उसके बाद में इन्होंने हीट किया। कई बार पूछा जा सकता है विच प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से उन्होंने बनाया, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, या फिर हीट दी, या फिर कंप्लीट टेम्परेचर डाउन किया, कोल्ड पे रखा, एक्सट्रीम कोल्ड किया या एक्सट्रीम हीट दी, किस चीज से उन्होंने बनाया, तोड़ा कैसे कंपाउंड्स को। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यूरिया बनी। अब जब यूरिया बनी तो एक चीज और ध्यान रखो, यूरिया से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या यूरिया एक मिक्स्ड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो 100% ध्यान रखना है ऑर्गेनिक है। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं इनऑर्गेनिक और अच्छा मिक्स होगा, ये ऑर्गेनिक के भी नेचर में होगा, इनऑर्गेनिक में नहीं। ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं इससे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसा कि आपको पता है, लिखा हुआ इन हिज सिंथेसिस ऑफ यूरिया फेडरिक वोल्हर यूज्ड विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल। आप मुझे बताओ फेडरिक वोल्हर ने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में? तो सोडियम क्लोराइड, नहीं NaCl भी नहीं किया, हटाओ। अमोनियम साइनाइड, आ गए मालिक, यस। पर एक नेचर हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कुछ और भी हम गलती कर रहे हो, और हो सकता है अमोनियम साइनाइड को हीट किया हो तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, बी वाला। बी वाला आपका आंसर है, अमोनियम साइनाइड। तो ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। वोल्हर सिंथेसिस ऑफ यूरिया डेमोन्स्ट्रेट दैट। अब वोल्हर की जो सिंथेसिस थी यूरिया की, वो बताती क्या है बेसिकली, वो किस चीज पे काम कर रही है, क्या थीम है उसकी? तो वोल्हर ने सीधे से चैलेंज किया था अपने गुरुदेव को। और क्या चैलेंज किया था अपने टीचर को? लिखा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती है। फिर और ये भी वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं बोलती है, तो गॉड गिवन फोर्स बोलती है वाइटल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर सर्टेन कंडीशन। हाँ ये लग रहा है। सर्टेन में क्या था, हीट होनी चाहिए और अमोनियम साइनाइड होना चाहिए, और 2-3 सर्टेन कंडीशन थी। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ लेबोरेटरी सेटिंग, नहीं ये भी नहीं। यूरिया कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एनिमल, नहीं। तो हमें चिल्ला चिल्ला के सेकंड आंसर हमारा मिल गया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन आ गई। ये क्या है? जैसे आपके पास बीटेक की डिग्री है, BSc की डिग्री है, ऐसे कार्बन के पास भी डिग्री होती है। हाँ साहब डिग्री होती है, आ जाओ देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है, वो जान लेते हैं। तो हमने कहा कि ये कुछ आपको हमने दे दिया, एक कार्बन है, उससे कुछ ये कार्बन कनेक्टेड है, उससे कुछ ये कार्बन कनेक्टेड है, एक हमने मान लिया OH कनेक्टेड है, एक ग्रुप हो गया, और इससे भी कार्बन कनेक्टेड है। ठीक। अब आप हमें ये बताओ, अगर हम डिग्री पूछें तो कैसे जानोगे? अब हमने कहा डिग्री ऑफ कार्बन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि देख लो किस कार्बन पे आपस में कितने कार्बन कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। एक कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, आओ देखते हैं चेन में। तो सपोज दैट हमने ये कार्बन लिया,
अब इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है यार? इससे 3 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक ये कार्बन दिख रहा है, तो मतलब इस कार्बन की कितनी डिग्री हो गई? 1 डिग्री कार्बन। ठीक। अब सिमिलरली इसकी क्या कार्बन होगी? नहीं, ये कार्बन डिग्री नहीं है, ये दूसरी है, ये डिग्री ऑफ अल्कोहल अभी हम देखेंगे चल के आगे। पर अभी कार्बन की हम बात करते हैं। इसकी तो इसमें देख सकते हैं 3 कार्बन है और एक डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है, सॉरी 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और एक ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। अब ये वाला कितने कार्बन से कनेक्टेड है यार? 3 हाइड्रोजन है तो एक सी कनेक्ट हो पाएगा, तो ये भी 1 डिग्री। अब ये बीच वाला आ जाओ सरदार जी के पास। अब ये सरदार जी जो कनेक्टेड हैं बीच वाले कार्बन, ये भाई साहब बड़े होशियार हैं। इनके पास कितनी डिग्री है? इस कार्बन की कितनी डिग्री है? आओ देखते हैं। हमने कहा इससे डायरेक्ट कार्बन कितने कनेक्टेड है? एक तो ये कार्बन कनेक्ट हो गया, दूसरा ये कार्बन कनेक्ट हो गया, तीसरा ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और चौथा तो खैर कार्बन नहीं है। तो कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? 3। आ गया। ये कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड हैं। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, कार्बन की डिग्री से रिलेटेड ही है। क्या है? आ जाओ। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को कुछ बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को बोलते हैं, 3 डिग्री को बोलते हैं और 4 डिग्री। अच्छा 5 डिग्री क्यों नहीं ली? बताओ, कॉमन सेंस। हमने कहा यार कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, तो बॉन्ड तो कितने बना सकता है? 4 ही बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे डिग्री भी 4 ही हो पाएंगी। तो आ जाओ। तो सबसे पहली बात, अगर कार्बन आपका 1 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। अब आ जाओ अगला, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी। ठीक, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी कार्बन। 3 है तो टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी कार्बन। 4 है तो क्वाटरनरी। ठीक, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये इतने कार्बन आपके होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब डिग्री ऑफ कार्बन में आई डोंट थिंक कि कोई आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने देख लिया 1 डिग्री कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या है? सेकेंडरी। 3 डिग्री क्या है? टर्शरी। और 4 डिग्री क्या है? क्वाटरनरी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के टॉपिक्स पे, पीछे हो लेते हैं एक बार। अब ये वुलहर वाला तो क्वेश्चन हो गया, बात है डिग्री ऑफ कार्बन इज ऑफ एटम इज डिफाइंड एज। अब बताओ डिग्री ऑफ कार्बन किसी भी एटम को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट? नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हटाओ इसको। नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू इट, वाह, ये आ गया, टिक कर दो। अगला टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो 4 ही फॉर्म करेगा। लोन पेयर की बात एक अलग है, इट्स वैलेंसी नहीं, ये बी वाला आंसर करेक्टेड। चलो अब आगे, डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स अपॉन। अब बात आ गई कि भाई साहब डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होती है? डिग्री ऑफ एल्कोहल देखने के लिए हम सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते थे? हमने कहा कि ये कुछ कार्बन है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा, ये CH3 CH2 ये सब कहाँ से आ गया? एक तो अब देखो, कार्बन के कितने बॉन्ड बताए थे हमने? 4। अब यहाँ से एक बॉन्ड किसके साथ शेयर कर रहा है? इस वाले कार्बन के साथ, तो एक तो गया, कितने बचे? 3। तो हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर करेगा? 3। अब इस वाले कार्बन के पास देखो, इसने 2 बॉन्ड शेयर कर लिए अपने, एक इस वाला कार्बन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ, तो खाली कितने बचे? 2। 4 होते हैं टोटल, 4 से 2 चले गए, 2 बचे गए। अब तो 2 हाइड्रोजन, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, और ये वाला केस रिपीट हो गया कि इसके पास एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 हमारे खाली हैं, तो 3 हाइड्रोजन से। तो ये समझ में आ गया। चलो अब आप हमें बताओ, इससे हम एक एल्कोहल कनेक्ट कर देते हैं, OH, और ये यहाँ पे हम CH लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि एक
एक बॉन्ड हम कनेक्ट कर रहे हैं इसका, ये हमारा कार्बन हो गया और ये हमारा OH हो गया। ठीक, अब आप ये बताओ, इससे इस कार्बन की डिग्री बताओ, केवल ये वाले कार्बन की, कौन से, ये जो ग्रीन कार्बन है, इसकी डिग्री आप हमें बताओ कितनी हो जाएगी इस कार्बन की डिग्री। कोई बताएगा कमेंट में, या वीडियो पॉज कर लें, डिग्री निकालें इसकी। तो सबसे पहले इस कार्बन के पास देखो, एक कार्बन तो ये कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन ये कनेक्टेड है, और तीसरा है ही नहीं। क्यों? एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा अल्कोहल के साथ बना दिया। तो कितने कार्बन कनेक्टेड है इससे? 2। तो इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हो गई। अब बात आती है, लेकिन सर भैया हम तो आए थे यहाँ पे ये अल्कोहल सीखने, आप कार्बन काहे बता रहे हो, पुराना कार्बन सीख के आए हैं। यहीं पे फंसोगे। अब अल्कोहल की डिग्री का क्या सिस्टम है कि जिस किसी भी कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है, जिस किसी कार्बन से अल्कोहल डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस कार्बन की डिग्री कितनी है। तो ये अल्कोहल इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी डिग्री 2 है। तो अगर अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री 2 है, तो अल्कोहल की डिग्री भी उसी कार्बन की डिग्री के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। ठीक, डिग्री ऑफ अल्कोहल पता चल गई। जिससे कार्बन कनेक्टेड है उसकी डिग्री निकाल लो, वही उसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल हो जाएगी। ठीक, कौन सी डिग्री निकालनी है? कार्बन की। कितना कनेक्टेड है? चलते हैं पीछे। अब आ जाओ, डिग्री ऑफ एन अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन, देखो मालिक ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ माइनस OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप कहाँ है? हर एक OH ग्रुप की एक अपनी इंडिविजुअल डिग्री होगी, जैसे हर एक कार्बन की एक अलग डिग्री है, वैसे हर एक अल्कोहलिक ग्रुप की अपनी एक अलग डिग्री होगी। तो ये तो भाई गड़बड़ है। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल ग्रुप नहीं, मॉलिक्यूलर मास का कोई मतलब ही नहीं है। अब बचता है मेरा मेन हीरो, डिग्री ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH ग्रुप। क्या बात है, सेम जो अल्कोहल में सिस्टम था। अल्कोहल में क्या था, हम देखते थे कि अल्कोहल किस कार्बन से कनेक्टेड है, सेम फॉर द हेलोजन्स, हेलोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन की डिग्री। ठीक, सिंपल सा। जैसे आपको बताएं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये Cl हो गया, और ये CH3 हो गया, ये भी CH, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ 1, ये CH3 हो जाएगा। अब आप हमको इस कार्बन की डिग्री बता दो, इस वाले की। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हेलोजन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ हेलोजन का मतलब क्या है, उस हेलोजन से जो कार्बन कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री आप निकाल लो। ठीक, समझ गए? तो आ जाओ, टाइप ऑफ हेलोजन नहीं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम नहीं, डिग्री ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन यस सर, यही तो पूछ रहे हैं, साइज नहीं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझे? आई होप आपको धीरे धीरे मजा आ रहा होगा इन चीजों में। अब आते हैं, इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू अ टर्शियरी कार्बन, आ गया क्वेश्चन, कहां से आया? 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, बताया था ना अभी प्राइमरी कार्बन जो बता रहे थे, कार्बन की डिग्री। तो यहाँ पे टर्शरी कार्बन का मतलब है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेलोजन इज अटैच्ड टू अ टर्शरी कार्बन, द कंपाउंड इज कॉल्ड टर्शरी हेलोअल्केन। सिंपल सा। ठीक, ये थर्ड आंसर इज करेक्ट। आ जाओ अगला। अगला क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ अमीन इज डिटरमाइंड बाय दैट। अब आप हमें ये बताओ, अमीन की डिग्री क्या होगी? अमीन जानते हो? अमीन नाइट्रोजन वाले ग्रुप, जितनी नाइट्रोजन वाली फैमिली आ जाती है ना, वो वाले। तो देखो, डिग्री ऑफ अमीन क्या बोलती है, डिग्री ऑफ अमीन का मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा अल्कोहल में क्या था, जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री। हेलोजन में क्या देखा, जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री, वही उसकी डिग्री। बट इसमें मामला थोड़ा उल्टा है, 19-20 का फर्क है, ध्यान दिया तो समझ आ जाएगा। जैसे हमने एक बॉन्ड बनाया, ये, चलो पहले आसानी से समझाते हैं, बाद में थोड़ा कठिन वाला समझाएंगे। चलो, सपोज दैट हमने एक बॉन्ड बनाया, ये जो बॉन्ड है हमारा, ये देखो ये कार्बन है। ठीक, ये भी हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ये भी हमारा कार्बन है, और ये हमारा क्या हो गया?
इसको हमने नाम दे दिया NH2। ठीक, NH2। अब आप हमें ये बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो कुछ जो बहुत और स्मार्ट लोग होंगे, सर हमको डिग्री पता है। क्या? ये किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री निकाल दो। सर इसकी कितनी डिग्री है? इसकी यार एक कार्बन है तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे, पर लॉजिक गलत है बेटा आपका। लॉजिक ये नहीं है। हाँ। क्यों? 1 डिग्री तो है, बट ऐसे 1 डिग्री नहीं है। आ गया एक्सेप्शन। इसको ध्यान से देखेंगे क्या है। अब यहाँ पे देखो कि कितने कार्बन कनेक्टेड हैं इससे। एक कार्बन, बस उतनी डिग्री। इस एमाइन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं वही उसकी डिग्री हो जाएगी। 4 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 4 डिग्री, 2 कार्बन कनेक्टेड हैं 2 डिग्री, 1 कार्बन कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। समझे? अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ। ठीक, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CH3, ये भी हमारा CH3, ये भी हमारा CH3, और ये भी हमारा CH3। अब आप बताओ कि इन भाई साहब की डिग्री कितनी होगी। तुमने कहा था इस कार्बन, इस अमीन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो इससे एक ये, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये। तो मतलब कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। तो ये 4 डिग्री अमाइन है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? नोट कर लेंगे, 4 डिग्री अमोनियम। क्या? अमोनियम सॉल्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है आपका। देख के तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट भी ये भी होता है, और ये 4 बॉन्ड बनाता है। और इसकी डिग्री कितनी होती है? 4। क्यों होती है? क्योंकि 4 कार्बन से कनेक्टेड है। बस सिंपल, यही इसकी डिग्री है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब होमोलिटिक फिशन। आहा, अब ये एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। अलग टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगी। आइए देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आप हमें एक बात बताओ। बॉन्ड पता है ना आपको क्या होता है? बॉन्ड कैसे बनते हैं? आओ दिखाते हैं, मजा आएगा। ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, हो सकता है कई बार 7th में भी पढ़ाया गया हो। ये कार्बन है। इस कार्बन के पास कितने होते हैं बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, खाली बॉन्ड। लास्ट शेल में, लास्ट शेल में कितने बॉन्ड हैं? दैट मैटर्स। ठीक, आ जाओ। तो लास्ट शेल में हमने कहा इसके 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक इधर से हाइड्रोजन आ रहा था। अब हाइड्रोजन के पास भी 1 बॉन्ड होता है। ठीक, अब ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन आ रहे थे। ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन आ रहे थे। अब क्या हुआ? इसके साथ एक खेल हो गया। क्या हो गया खेल? वो खेल ये हो गया कि इसने देखा, वाह यार, इससे तो हमारा काम बन सकता है। कैसे? अब हाइड्रोजन को कितने एटम चाहिए? हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा? कहे कार्बन भाई अपने 1 एटम हमको दे दो, हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। तो कहेगा देखो देंगे तो नहीं, देंगे नहीं। ऐसा करो, शेयर कर लेते हैं। जब तुम भी उसका यूज करो हम भी यूज करें। उन्होंने कहा ठीक है। तो आपस के बॉन्ड शेयर कर लिए। जब शेयर कर लिए तो एक बॉन्ड बन गया। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती में हम कुछ चीजें शेयर करते हैं और एक अच्छा साझा हो जाता है सोच समझ का। मुझे अच्छा बॉन्ड है यार इनका, लोग आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो बॉन्ड का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड आपके पास बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ये इससे कनेक्टेड हो गया, और ये इससे हो गया। ठीक, और ये इससे हो गया। सुंदर अगर हम इसको बनाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कार्बन, ठीक, और फिर इससे अटैच्ड हाइड्रोजन्स, ये। ठीक, अब समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन लक्ष्य पे। क्या था? होमोलिटिक फिशन। आ जाओ। अब ये सब उड़ाते हैं, होमोलिटिक फिशन पे आते हैं। सपोज दैट ये कार्बन किसी एक एटम से कनेक्टेड है। सपोज दैट ये किसी एक ए एटम से कनेक्टेड है। ठीक, ए एटम से। और कुछ भी लगाया गया, मान के चलो कोई एक फोर्स लगी। फोर्स कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, बॉन्ड फोर्स हो सकती है, कुछ भी। तो उसने क्या किया? इसको बीच से ब्रेक कर दिया। अपना बॉन्ड इसने अपने पास रख लिया, और इसने अपना बॉन्ड अपने पास रख लिया। मतलब दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। ठीक, तो अब होमो का मतलब क्या है? एक जैसे, एक तरीके के। फिशन मतलब टूटना।
तो एक तरीके का विखंडन तो हम यहाँ पे कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एटम इसने रख लिया, एक एटम इसने रख लिया। अब मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, बस बात खत्म। अच्छा, इस चीज को भी कुछ बोलते हैं, ये जो एरो मैंने नोटेशन लगाया हुआ है, इस चीज को भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है एरो, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं। कई बार आता तो नहीं है, कॉमन अंडरस्टूड है, ये चीजें नहीं आएंगी, बट आप समझाओगे किसी को तो समझ में आना चाहिए, यार ये क्या चीज बनाई है, तो फिश हुक एरो है ये। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है, दो बॉन्ड हो, उनको बीच से आप ब्रेक कर दो, आपस में अपना अपना रख लें। ठीक, अब बात आती है अगली चीज, क्या था क्वेश्चन हमारा, होमोलिटिक क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब होमोलिटिक फिजन, बॉन्ड ब्रेक अनइवनली एंड वन एटम टेक बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनइवन तो नहीं ब्रेक होते, एक इलेक्ट्रॉन दोनों, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेता, ऐसा तो नहीं हो रहा है, नहीं सर। बॉन्ड ब्रेक्स इवनली, ठीक साहब, एंड ईच एटम टेक्स वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बात है, यही बात हुई है वहां पे। अब अगला, बॉन्ड ब्रोकन बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नहीं, बॉन्ड ब्रोकन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नहीं। ये हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। ठीक, आ जाओ। अब बात आती है हेट्रोलिटिक पे। हेट्रोलिटिक क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिशन देखने के लिए जस्ट इसका उल्टा। क्या उल्टा, हमने देखा हुआ था कि कैसे होमोलिटिक में आपस में टूट रहे थे, हेट्रोलिटिक में दो चीजें बनेंगी। अच्छा, एक और चीज, होमोलिटिक में जब टूटता है, जब कार्बन टूट जाता है, तो कार्बन के पास अपना बॉन्ड आ जाता है, ये कार्बन के पास अपना बॉन्ड आ गया, और उस ए के पास अपना बॉन्ड आ गया। तो ये जो कार्बन है, इसके ऊपर जो ये लाइन है, रेड डॉट है, बेसिकली लाइन नहीं कहेंगे, इस लाइन की वजह से हम कुछ इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक, ये कार्बन का रेडिकल है, ध्यान रखेंगे। क्या है ये, रेडिकल है कार्बन का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कह दो बॉन्ड को इवनली ब्रेक करो, कार्बन को एक एटम दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बेसिकली। ठीक, एक कार्बन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बॉन्ड को इवनली ब्रेक कर दो, ये आपका रेडिकल बन जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इन हेट्रोलिटिक फिशन, बॉन्ड मॉलिक्यूल ए बी, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज फॉर्म्ड। थोड़ा समझ लेते हैं, तभी अब ये क्वेश्चन अभी आपके ऊपर जा रहा है, नहीं समझ आया यार ये कौन सी स्पेसी बनेगी इसमें, रेडिकल तो उसमें बनी थी, अच्छा इसमें दो रेडिकल बन सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। आओ देखते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कहता क्या है। तो हेट्रोलिटिक में कहानी हम फिर से वही दोहराते हैं, क्या, एक कार्बन है और एक एटम ए है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ जलवा हो जाएगा, क्या, यहाँ पे ये जो दोनों एटम है, ये आदमी ए ले गया, दोनों एटम ले गया, ये कार्बन के पास क्या बचा, कुछ नहीं। यही गलती है दुनिया में, कार्बन बहुत अच्छी चीज सिखाता है, कोई खाली हाथ नहीं रहता। जिसके पास से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चला गया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव आएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो कितना पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आफ्टर ट्रांजिशन, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, कार्बन के पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस एटम ने शेयर किया उसके पास नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, क्या, सपोज दैट एक कार्बन है और उससे कोई एक बी एटम कनेक्टेड है, उस बी एटम के पास भी कुछ कुछ बॉन्ड थे, इसके पास भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन थे। इस बार बाजी पलटी, इस बार कार्बन भाई साहब ले गए, कार्बन भाई साहब दोनों चीजें ले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना भी ले गए, बेचारे उसका भी उठा ले गए, कम बैक कर लिए कार्बन ने। अब जब कार्बन दोनों ले गया, तो अब यहाँ पे कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा भाई साहब, कार्बन क्योंकि दोनों ले गया इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो एक तो उसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसके पास का, तो एक एक्स्ट्रा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। ठीक, वहीं पे बी, बी क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, वो कर्जे में ही नहीं है, सब तुम ले गए उसका माइनस। अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखनी है, क्या, ये जो बना, क्या, कार्बन, अब इस कार्बन के कुछ नाम होते हैं। ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक, कार्बोकेशन। ठीक, कार्बोकेटायन बेसिकली। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, बताओ, इसको क्या बोलेंगे, एनायन होता है ना नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा,
कार्बन आयन, ठीक। ऑनियन नहीं, ध्यान रखना, एनायन है, ऑनियन नहीं, प्याज वाला नहीं, ठीक। ये एनायन, ये कार्बन आयन, ये कार्बोकेटायन, ठीक, समझ गए। केटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। इसको याद रखेंगे। आजकल इंस्टाग्राम पे कैट बहुत मस्त मस्त प्यारी प्यारी सी आती है, जिनको देख के एकदम लगता है यार इनको खिला लें, तो एक पॉजिटिव नेचर आता है। तो ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं भी केटायन शब्द का उपयोग होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनायन एनिमी वाला सिस्टम आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इतना ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा था उसको देख लेते हैं। अब बताओ, अब सर आप क्वेश्चन लग जाएगा या आपके बिना कहे? चलो ठीक है, पॉज करो और लगाओ, देखो क्या बोलता है ये। कह रहा है हेट्रोलिटिक फिशन, एक साइड वाला, AB बॉन्ड मॉलिक्यूल, ठीक, विच ऑफ द पेयर स्पेसी फॉर्म्ड। अब अगर हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है तो कौन कौन सी स्पेसी फॉर्म होती हैं? एक केटायन, एक एनायन, टू केटायन, टू एनायन, टू रेडिकल, नहीं। अब यहाँ पे एक एनायन या एक एनायन, एक केटायन या एक एनायन, बी वाला आंसर है, ठीक, हमने देखा हुआ है। अब आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट। अब हम यहाँ थोड़ी चीजें एडवांस लेवल पे लेते हुए जा रहे हैं। अब हम बात आ गई इफेक्ट्स की। अब इफेक्ट क्या होते हैं? अब हमने कहा कि देखो, जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, कोई रिएक्शन हो रही होती है, उसके पीछे का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, कैसे चीजें काम करती हैं। तो उस मैकेनिज्म को बॉन्ड ब्रेकिंग के सिस्टम में या बॉन्ड चेंज के सिस्टम में एक इफेक्ट चीज आती है। क्या होता है वो इफेक्ट? वो हम पढ़ते हैं। इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इफेक्ट होता क्या है। तो इफेक्ट में देखो, ये हमेशा क्या करता है, नियम ध्यान रखो इफेक्ट का। इफेक्ट हमेशा मॉलिक्यूल में ऑपरेट करेगा। किस में करेगा? मॉलिक्यूल में, ठीक, ध्यान रखना। इफेक्ट विल ऑलवेज ऑपरेट इन द मॉलिक्यूल्स। और कौन सा इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इफेक्ट की। कौन से इफेक्ट की? इंडक्टिव इफेक्ट की। आ जाओ, इसके कुछ चीजें याद रखें। ये कैसा इफेक्ट? इंडक्टिव मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है। जैसे इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन पे आप पेन रखते हो, कुछ करंट इंड्यूस होता है, आता नहीं, इंड्यूस हो रहा है, आता वो दिख रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है ये। अब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है आओ देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक, ये कार्बन के कुछ चीजें लगी हुई हैं और यहाँ पे एक कोई ग्रुप आ गया, ठीक, यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। वो ग्रुप कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप कैसा है? वो ग्रुप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो ये छोड़ो, अभी बाद में बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। चलो सिंपल सी भाषा में बात आती है ये। अब इस ग्रुप ने क्या किया, इस पे चार्ज फेंकना शुरू किया, मतलब इंड्यूस किया, चार्ज इंड्यूस किया अपने प्रभाव के कारण। वो वहां पे बैठा हुआ था। तो अब आप बताओ किस पे ज्यादा लगेगा? तो हमने कहा साहब वही है, अगर कोई धक्का मार रहा है तो जो आगे होगा उसको ज्यादा लगेगा, पीछे वाले को कम, फिर वैसे वैसे कम लगेगा, ठीक। तो अब ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये हल्का कम होगा और ये बहुत कम। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपना एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर छोड़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम क्या है? प्लस आई इफेक्ट। मतलब जो क्या करता है, विच टेक्स पॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द एटम। जो, या ये कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन फेंक देता है या जो प्रोटॉन ले लेता है, दोनों बात बराबर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख ले वो प्लस आई इफेक्ट। अब ये कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी कितनी है बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो एक हम और हिंट दे देते हैं। इस प्लस आई इफेक्ट का एक और नाम होता है। ये जो प्लस आई इफेक्ट है आपका, इसका एक और नाम है। क्या नाम है? इस प्लस आई इफेक्ट का एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक। कैसा? इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कितनी है उसके पास, नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ गया। अब माइनस आई की बात करते हैं। माइनस आई में क्या होगा? उल्टा। कैसा उल्टा साहब? आ जाओ। तो हमने कहा माइनस आई में अगर हम करें, माइनस आई में अगर हम कहें तो ये कार्बन है, ये 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 और ये हमने यहाँ पे एक कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक, ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या करेगा? ये ग्रुप थोड़ा डेंजरस ग्रुप है भाई। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, ये इन एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, अपने पास रख लेता है विड्रॉ करके। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब सबसे ज्यादा किससे खींच पाएगा? जो सबसे ज्यादा पास में होगा, तो इससे खींचेगा, फिर इससे, फिर इससे। समझे? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो ज्यादा थी, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज, जब ये खींच रहा है तो एक्चुअल चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इंड्यूस्ड है ना। तो यहाँ पे क्या है? पार्शियल चार्ज। पार्शियल को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ये। अब यहाँ पे पार्शियल फर्स्ट था तो हमने पहला लगा दिया है, दूसरे नंबर का था तो दूसरा लगा दिया, पार्शियल सेकंड चार्ज, पार्शियल थर्ड चार्ज प्लस। अब ऐसे ही आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्या? इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो इनके पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इनके पास कैसा आएगा? माइनस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? पार्शियल वन माइनस, पार्शियल टू माइनस, पार्शियल थ्री। समझे? ये पार्शियल चार्ज होते हैं, डेल बोलते हैं इनको। और ये क्या? पोलरिटी है बेसिकली। पोलरिटी क्या होती है? चार्ज डिफरेंस कितना आ रहा है, इनको हम चार्ज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, पोलर और नॉन पोलर। चलो, अब इसके इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ और भी बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या बात है? अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक और चीज बोली जाती है कि ये ऑपरेट करता है किसमें? सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड याद है ना? अभी बताएंगे क्या होते हैं सिग्मा, क्या होते हैं भाई। आप पहले ये जान लो, ऑपरेट कहाँ ऑपरेट करता है ये? ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होते हैं ये। ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड बोलता है पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। नियम याद रखना है इसके, कुछ ये नियम क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज है। मतलब पार्शियल चार्ज, डेल्टा बोलते हैं उसको, पार्शियल चार्ज डेवलप। ठीक, और उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये बेसिकली ग्रीक लेटर से, इनको हम नोटेशन के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये डेल्टा हो गया। अब बात आती है इनको कहां तक यूज कर सकते हैं भाई। एक दूरी होती है, तो हम कहते हैं कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड एटम। जो तीसरे नंबर का आइटम होता है ग्रुप से, उसके बाद हम मानते हैं इतना काम नहीं करते, इतना असर नहीं दिखाते, तो हम इनको कहते हैं कैन बी, कैन बी नेग्लेक्टेड। जैसे अपनी घर में कोई वैल्यू नहीं होती ना, वैसे ही कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड एटम। ठीक, इतना ध्यान रखें, थर्ड एटम के बाद ये नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। अब चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या? इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। अब ये चार प्रॉपर्टी कुछ हैं, ठीक है। इन चार प्रॉपर्टीज को आप याद कर लेंगे। क्या? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, दूसरा पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, तीसरा कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड एटम, चौथा इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। चार चीजें इंडक्टिव इफेक्ट की आप याद रखेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था, प्लस आई और माइनस आई। कौन सा प्लस आई होता है? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, वो क्या होता है? प्लस आई। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो, वो क्या कहते हैं? माइनस आई। और किससे ज्यादा हो? जो एटम्स कनेक्टेड हैं उसके डिफरेंस में। ये ना हो कि मैंने सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ग्रुप जो हमारा था वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बट उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सीरीज में थी,
तो सीरीज से ज्यादा होना चाहिए पर्टिकुलर ग्रुप को, तभी वो खींच पाएगा ना। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। अब तो आप शायद इसको लगा दोगे, एक एक नंबर पक्का भी कर लोगे आप अपना जाके, हैं। आओ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाइपर कंजुगेशन आगे पढ़ेंगे, भी नहीं पढ़ा। रेजोनेंस नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट यस सर, बिना देखे टिक कर दो आप। इंडक्टिव इफेक्ट, बाकी के ये 3 इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एकदम से खाना उतना ही खाना चाहिए इतना पच जाए। हम पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, और अगले दिन फिर आप भूल जाओगे। क्योंकि एक लाइन कही जाती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह सफा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी ही पढ़ो जितनी आप पचा सको, खाना उतना ही खाओ। अब बात आती है इन चीज की कि ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आ जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। करेक्ट, कंपेयर द एसिटिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आ गया क्वेश्चन साहब, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अब आ जाओ, एसिटिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये ग्रुप जो लगा हुआ है COOH, ये ग्रुप जो है हमारा, ये तो सब में कॉमन है, एक ही लोकेशन पे लगा हुआ है। और ई फरान, फरान नहीं फ्लोरीन, ठीक, ये बहुत भाग रहा है इधर उधर, क्या बात है, ये बहुत भाग रहा है। अब एक जान लो, एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बताओ। अगर आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चीजें आती हैं तो आप जान पाओगे। जो एफ होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आ जाओ, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एसिटिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे बढ़िया सूत्र क्या है, जितना एफ इस चीज के पास में होगा, किसके, ये महाशय के, उतना ही एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़िया होगी। तो हमने कहा ये महाशय तो हर जगह बराबर है, तो अब ये देखो एफ इनके पास में कब कब है, तो इससे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मतलब यार इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। ठीक, फिर इससे दूसरे नंबर पे कनेक्टेड है तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इससे एकदम लास्ट में है तो 3। तो एसिटिक स्ट्रेंथ के लिए हम देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, लास्ट वाला ध्यान रखेंगे। एसिटिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ग्रुप से पास में कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, दूसरा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। एसिटिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है। आ जाओ, अब बात आती है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब ये हाइपर कंजुगेशन तुम कल पढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक और चीज पढ़ा देते हैं जो बीच में आई थी अभी। क्या, ये सिग्मा और पाई। सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होती है, कई लोगों को आता होगा, बट ये बेसिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में आता है तो इसको हम पढ़ा देते हैं। देखो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एक हमारा कार्बन है, ठीक, ध्यान से देखेंगे, एक हमारा कार्बन है, उसके पास 3 बॉन्ड से कनेक्टेड हुआ है ये, और किससे कनेक्टेड हुआ है, एक कार्बन से कनेक्टेड हुआ है। एक कार्बन है जो हमारा 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक। अब आप हमें बताओ इसमें कौन सिग्मा है कौन पाई है। तो बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। पहले सबसे पहले अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इस कौन सा बोलेंगे, सिग्मा या पाई, तो कहेंगे सिग्मा है, ध्यान रखेंगे। अगर 2 हैं तो कहेंगे एक सिग्मा एक पाई, ये एक सिग्मा 2 पाई। अब किसी भी बॉन्ड्स ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, लगभग आपके पूरे कोर्स में चैप्टर्स में एक ही पाओगे। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक लाई करता है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक। पाई बॉन्ड कैन बी मल्टीपल। दो चीजें ध्यान रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल ऑपरेशन करता है ये, ठीक। और दूसरा, प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक, प्रायोरिटी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है, किससे, पाई से। अब पाई की बात आती है, ये क्या होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल पाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रायोरिटी इसकी क्या होती है, इसकी प्रायोरिटी लेस देन होती है, किससे, सिग्मा से, ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो अब बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितने बॉन्ड हैं सबसे पहले वाले में? तो हमने कहा सर 1 सिग्मा, इसमें सिग्मा बराबर 1, इसमें सिग्मा बराबर 1, पाई बराबर 1, इसमें सिग्मा बराबर 1, पाई बराबर 2। अब एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पता है ना, जो पी शेल होती है और एस सेल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक ही जानेंगे। एस सेल में हम क्या करते हैं, एस सेल में हम 2 रख सकते हैं अपोजिट स्पिन के, 2 बॉन्ड, ऐसे ऐसे। पी में हम क्या करते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। और अगर हाफ है तो हाफ वाला बैलेंस माना जाता है ज्यादा। ठीक, अगर हाफ फिल्ड माने, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेसिकली और ये बाद में पढ़ाएंगे। और ये अगर हाफ फिल्ड है तो हम कहते हैं हाफ फिल्ड इज ज्यादा स्टेबल। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एस है, आई को कंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमेशा सिग्मा के लिए ही बनता है। तो अगर यहाँ पे 1 सिग्मा है तो क्या होगा, एक ही हो जाएगा। एस 2 सिग्मा है तो एस पी, 3 सिग्मा है तो एस पी टू। अब अच्छा ये बताओ 4 सिग्मा किस में मिलेंगे? 4 सिग्मा, अरे भाई बहुत ही फेमस है, बता दे यार। 4 सिग्मा, आओ देखते हैं। चलो सब पहले इरेज करते हैं फिर देखते हैं। याद करो नियम क्या कहता है, बिटवीन टू एटम, 2 एटम के बीच में जो एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा कहलाएगा। तो यहाँ भी क्या है, एक सिग्मा है आपका, ये सिग्मा, ये सिग्मा हो गया आपका, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये और ये एक सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए आपके। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एस में कितना आता है, एक, कितने बचे, 3, तो क्या हो जाएगा sp3। वहीं पे अगर 3 सिग्मा होते तो हम बोलते एस में एक गया, पी में कितने आ जाएंगे, 2। 2 सिग्मा होते तो, सॉरी, 2 सिग्मा होते तो sp, 1 सिग्मा होता तो s, ये ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। और आज का जो बेसिक लेक्चर्स था इसमें आपको मजा आया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जो ना आ रहा होगा वो भी बता देंगे। तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि सर वैलेंसी नहीं आ रही, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, डीप लेक्चर चाहिए जिसमें पूरा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, उसको हम अलग कंक्लूड कर लेंगे। तो आपको जो कुछ भी ना समझ में आए आप नीचे कमेंट करें, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। और बहुत ही जल्द आपका ये सारा कंटेंट फ्री बैचेस में अवेलेबल होने वाला है। और हो सकता है कि अगर आप वीडियो लेट में देख रहे हो तो ऑलरेडी बैचेस बन चुके हों फ्री ऑफ कॉस्ट, और डिस्क्रिप्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा जिसमें आप अपने लेक्चर मटेरियल, नोट्स, क्विज, सारी चीज़ें आप देख पाओ। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है नीचे, व्हेन द टाइम कम्स यू हैव टू डू इट। तो समय आ गया है कि आपको करना है। आई एम नॉट सेइंग यू विल डू इट, तुम करोगे नहीं, तुमको ही करना है। तो समय आ गया भाई, बांध लो अपनी कुर्सी की पेटी और लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब आपके ऑटोग्राफ लिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कैसे पढ़ाई की, कैसे तैयारी किया, बताओ। तो जर्नी होती है, यात्रा होती है, एक अपने आप में बहुत ही प्योर चीज़ है। लाइक जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो टाइम इतना याद आता है यार, क्या टाइम था जिसमें पढ़ते थे, इतने लगातार मन से पढ़ते थे। वो समय आप याद करो यार, क्या मेहनत की थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद करने के लिए केवल बचेंगी, तो आप उनमें 100% दो और पढ़ाई अच्छे से करो। बस पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।